राधा घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है। सास कमला पास में बैठकर नाखून काट रही है। कमला गंभीर स्वर में। राधा, आज फिर मंदिर जाएगी? राधा मुस्कुराते हुए। हाँ माँ, हर रोज की तरह। भगवान से मन को शांति मिलती है। कमला आह भरते हुए। बेटी, तूने अपने दुख को इतना सह लिया, अब थोड़ा अपने लिए भी जी ले। राधा हल्के से मुस्कुराते हुए। माँ, आप और ये परिवार ही मेरा सब कुछ है। मैं और क्या चाहूँ। सुनीता बाहर से दौड़ती हुई आती है। सुनीता उत्साहित। दीदी, अमर भैया ने स्कूल में बच्चों के लिए नया पुस्तकालय खोला है। तुम्हें चलना चाहिए, देखने में मजा आएगा। राधा हिचकिचाते हुए। सुनीता, मुझे घर का काम। कमला बात काटते हुए। जा बेटी, थोड़ा बाहर का हवा पानी ले आ, मैं संभाल लूंगी। राधा मुस्कुराती है और तैयार होने चली जाती है। राधा स्कूल पहुंचती है। अमर बच्चों को किताबें बांट रहा है। राधा को देखकर वह मुस्कुराता है। अमर खुशी से। राधा, तुम आ गई। देखो, ये हमारा नया पुस्तकालय है। बच्चों को किताबों से प्यार हो रहा है। राधा प्रभावित। अमर जी, ये बहुत अच्छा काम है। बच्चों का भविष्य संवरेगा। अमर गंभीर होकर। राधा, तुम भी तो बच्चों को पढ़ा सकती हो। तुम्हारी कहानियां सुनकर ये बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। राधा शर्माते हुए। मैं तो बस। अमर बात काटते हुए। राधा, तुम में बहुत प्रतिभा है। अपने दुखों को पीछे छोड़कर कुछ नया शुरू करो। राधा सोच में पड़ जाती है। तभी रमेश, गांव वाला, वहां आता है। रमेश व्यंग्य से। अरे, विधवा बहू यहाँ क्या कर रही है? अमर, तू भी गांव की मर्यादा भूल रहा है। अमर गुस्से में। रमेश, मर्यादा का मतलब इंसानियत है, न कि किसी को नीचा दिखाना। राधा यहाँ बच्चों के लिए आई है। राधा शांत स्वर में। रमेश जी, मैं बस किताबें देखने आई थी। कोई गलत काम नहीं। राधा उदास होकर चली जाती है। अमर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रुक जाता है। राधा मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रही है। सुनीता वहां आती है। सुनीता चिंतित। दीदी, मैंने सुना कि रमेश ने तुम्हें स्कूल में ताने मारे। तुम उदास क्यों हो? राधा आंखों में आंसू। सुनीता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर भी लोग मुझे विधवा कहकर ताने मारते हैं। सुनीता गुस्से में। ये लोग पुरानी सोच में जीते हैं। दीदी, तुम अमर भैया की बात मानो। स्कूल में पढ़ाना शुरू करो। अपनी जिंदगी को नया रंग दो। राधा सोचते हुए। लेकिन अगर गांव वाले और बातें बनाएंगे, माँ को तकलीफ होगी। सुनीता दृढ़ता से। माँ को तुम्हारी खुशी चाहिए, और अमर भैया, वो तो तुमसे। रुक जाती है। राधा चौंक कर। क्या? सुनीता मुस्कुराते हुए। कुछ नहीं, दीदी। बस इतना जान लो, तुम अकेली नहीं हो। राधा सोच में डूब जाती है। राधा और कमला रसोई में खाना बना रही हैं। कमला गंभीर। राधा, गांव में बातें हो रही है कि तू अमर के साथ ज्यादा वक्त बिता रही है। राधा घबराते हुए। माँ, मैं तो बस स्कूल गई थी। अमर जी बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। कमला आह भरते हुए। चलो बैठकर बात करते हैं। बेटी, मैं जानती हूँ तू सही है, लेकिन गाँव वाले नहीं समझेंगे। तूने बहुत दुख सहे, अब और नहीं। राधा रोते हुए। माँ, क्या मैं कभी खुश नहीं रह सकती? क्या मेरा जीवन सिर्फ दुखों के लिए है? कमला राधा को गले लगाते हुए। नहीं बेटी, तू खुश रहेगी, लेकिन समाज की बातें।
अमर दरवाजे पर खड़ा सुन रहा है। वह आगे आता है। अमर दृढ़ स्वर में, माँ, राधा को खुश रहने का हक है। मैं उससे प्यार करता हूं। मैं उसका साथ दूंगा, चाहे गांव वाले कुछ भी कहें। राधा हैरान। अमर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? कमला चुपचाप सोचते हुए, अमर, तू जानता है कि ये रास्ता आसान नहीं। अमर गंभीर, माँ, प्यार आसान नहीं होता, लेकिन मैं राधा के लिए हर मुश्किल से लड़ूंगा। कमला चुप रहती है। राधा की आंखों में आंसू और उम्मीद दोनों है। राधा स्कूल में बच्चों को कहानी सुना रही है। अमर उसे गर्व से देख रहा है। रमेश और कुछ गांव वाले वहां आते हैं। रमेश चिल्लाते हुए, ये क्या तमाशा है? विधवा औरत को यहाँ पढ़ाने की इजाजत कौन देता है? अमर शांत लेकिन दृढ़, रमेश, राधा यहां बच्चों को पढ़ाने आई है। तुम्हारी सोच पुरानी हो सकती है, लेकिन ये बच्चे नई सोच के साथ बड़े होंगे। राधा हिम्मत से, रमेश जी, मैंने अपने पति को खोया, अपनी जिंदगी नहीं। मुझे जीने का हक है। सुनीता आगे बढ़कर, और हम सब राधा दीदी के साथ हैं। तुम जैसे लोग समाज को पीछे खींचते हो। कमला भी वहां पहुंचती है। कमला गर्व से, रमेश, मेरी बहू को ताने मारने से पहले अपने दिल को देख। राधा ने हमेशा दूसरों के लिए जिया, अब वो अपने लिए जिएगी। गांव वाले चुप हो जाते हैं। कुछ लोग ताली बजाते हैं। राधा और अमर मंदिर में बैठे हैं। राधा मुस्कुरा रही है। राधा खुशी से, अमर जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि माँ ने मुझे इतना समर्थन दिया। अमर मुस्कुराते हुए, राधा, प्यार और हिम्मत से कोई भी रुकावट पार की जा सकती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद, अमर जी। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। वो पहले का टाइम था जब ये सब बातों को इतना देखा जाता था, पर आज के समय में इन बातों का कोई महत्व नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। और वीडियो को कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में बताएं।